नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एससीएस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है पंकज शर्मा और दोस्तों ये समय है आपके इतिहास की क्लास का। इस क्लास में हम एमपीपीएससी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं और एमपीपीएससी के सिलेबस के यूनिट नंबर 1 में इतिहास दिया गया है। और इतिहास में हम लोग पूरी तरीके से हम देखें तो जो जो टॉपिक्स दिए उसको क्रमशः इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से समझ रहे हैं। दोस्तों काफी सारे टॉपिक्स हम इसमें देख चुके हैं, जिसमें वेदों पे हम लोग चर्चा किए हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा पे चर्चा किए हैं, इसके अलावा उपनिषद हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, स्मृतियां हो, है ना, आश्रम हो, वर्ण व्यवस्था हो, पुरुषार्थ, सब हम लोग इसमें कर चुके हैं। जो हमारे इस चैनल से नए लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, वो इतिहास की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर सभी लेक्चर्स को देख सकते हो, जिससे कि आपका आने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की दृष्टि से तैयारी बेहतर हो जाए। ये लेक्चर जो है दोस्तों ये नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है। एमपीपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ है, पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, उस हिसाब से हम इस पूरे लेक्चर को कंडक्ट कर रहे हैं। नोट्स आपको जनरली आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो हमारी कोशिश है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्याएं ना हो और घर बैठे बैठे यूट्यूब के माध्यम से आप ऑनलाइन तैयारी कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें आज के आपके दोस्तों टॉपिक है। उनमें पहला टॉपिक है दोस्तों आपका कर्म का सिद्धांत। कर्म का सिद्धांत सिलेबस के यूनिट नंबर 1 में दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हम श्रीमद् भगवत गीता से श्री कृष्ण के वाक्यों से कोट करेंगे और उसके साथ समझेंगे कि कर्म का सिद्धांत क्या है, इसके अंतर्गत प्रमुख कर्म कौन कौन से हैं वो भी हम लोगों को देखना है। ठीक है, कर्म के सिद्धांत के बाद हम देखेंगे बोधिसत्व। बोधिसत्व की अवधारणा दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है, विशेषकर महायान शाखा जो रही है बौद्ध धर्म की, उसमें हम इसको देखते हैं। तो बोधिसत्व क्या है इसके बारे में समझेंगे और प्रमुख बोधिसत्वों के बारे में भी यहां पर देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों तीर्थकर। तीर्थकर की जो व्यवस्था है, आप इन्हें गुरु कह सकते हैं, जैन धर्म में शिक्षक की व्यवस्था है। 24 तीर्थंकर की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है, तो उनके बारे में भी आज हम सीखेंगे। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। ठीक है, तो एक एक करके इन टॉपिक्स को समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखते हैं किसको, कर्म के सिद्धांत को। कर्म का सिद्धांत दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट क्लियर किया गया है, क्योंकि पूरी भगवत गीता में कर्म को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप मानते हैं। यहां पर सीधे सीधे तात्पर्य होता है दोस्तों कि कर्म जो है वो आपके भविष्य का निर्धारण करते हैं, और यह सत्य भी है कि आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा, और उस फल के साथ ही हम बोलते हैं कर्म फल का सिद्धांत। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, जब हम कर्म फल के सिद्धांत की बात करते हैं तो यहां पर पूछा जाता है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। तो कर्म के सिद्धांत की परिभाषा आप साधारण शब्दों में दे सकते हैं कि नैतिकता के क्षेत्र में जो कारण है, कार्य है और नियम है, नैतिकता के क्षेत्र में कारण, कार्य और नियम की व्यवस्था को कर्म का सिद्धांत कहा जाता है। इसको अगर स्पष्टता समझने की कोशिश करें दोस्तों तो याद रखिएगा, कहा जाता है कि आप कोई भी अगर काम करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, वो काम बिना किसी कारण के नहीं होता है। आप आपके दैनिक जीवन में किसी भी क्रिया को, किसी भी काम को ले सकते हैं, बिना किसी कारण के कोई काम नहीं होता, इसलिए यहां पर कारण कहा गया है। अगर कारण है तो कार्य होगा, और कार्य अगर है तो उसके कुछ न कुछ नियम की व्यवस्थाएं भी हैं। इसलिए हम कहते हैं कि नैतिकता के क्षेत्र में कारण, कार्य और नियम की व्यवस्था को कर्म सिद्धांत कहा जाता है। यहां क्लियर है कि अगर आप कोई कारण को देखें तो उस कारण के वजह से ही कोई कार्य का उत्पादन होता है, बिना किसी कारण के कोई काम होना नहीं है। मान लीजिए कि आपको बाजार जाना है, तो बाजार जाना है तो आप ऐवे ही बाजार नहीं जाएंगे, किसी वजह से आप बाजार जाएंगे, तो वो आपका बन जाएगा कारण, और उसकी वजह से आप जाने की क्रिया कार्य करते हैं। तो जो कार्य होता है वो कारण की वजह से हुआ उत्पादन होता है, तो कारण का उत्पादन ही कार्य होता है दोस्तों। और जब आप कार्य कर देते हैं तो उस कार्य के कारण दूसरे कार्य का एक कारण भी जन्म लेता है। मतलब हर कारण के बाद जब आप उसका इंप्लीमेंटेशन कर देते हैं तो दूसरे कार्य का कारण भी जन्म लेने लगता है। सपोज करिए कि आपने क्या किया कि किसी व्यक्ति के गाल पे जोरदार तमाचा मार दिया, तो आपने इस हाथ से उसके गाल पे तमाचा मारा, उसको समस्या होगी। तो यहां पर एक कारण और एक कार्य उत्पादन हो गया, मारना। लेकिन जैसे ही आपने मारा तो उसकी वजह से दूसरा कारण जन्म लेगा कि आपने मारा इसलिए कोई दूसरा फिर आपको मार देगा। तो एक कारण से दूसरे कार्य को जन्म मिलता है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो कर्म का सिद्धांत, इसमें स्पष्ट कहा गया है कि कर्मफल कभी नष्ट नहीं होता।
कर्म फल जो है आपका कभी नष्ट नहीं होगा। अगर आपने कोई कर्म किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। और अगर हम श्रीमद् भगवत गीता से इसको कोट कर दे दोस्तों, तो श्री कृष्ण ने क्लियर कहा है कि कर्म जो है वो आपका बेहतर होना चाहिए, कर्म को प्रधानता दी गई है। और कहा गया है कि व्यक्ति की यात्रा जहां से छूटती है वहां अगले जन्म में भी वहीं से प्रारंभ होती है। मतलब बोलने का यह है कि पुनर्जन्म की व्यवस्था को अपनाया गया है। अगर आप इस जन्म में कोई कर्म करते चले आ रहे हैं और आपकी मृत्यु हो गई, तो इस जन्म के कर्मों का फल आप अगले जन्म में भी भोगेंगे। इसलिए कहा जाता है कि कर्म फल कभी भी नष्ट नहीं होता। साधारण शब्दों में इसको और हम समझें तो क्लियर कहा गया है कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, एक अच्छी बेहतर उक्ति है, इसको भी समझिए कि कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। यहां स्पष्ट है कि फल आपको अवश्य मिलेगा। कर्म करते जाइए, जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से फल मिलेगा। मेहनत ज्यादा करते हैं, स्वच्छ भाव से करते हैं, सत्यता के साथ करते हैं, परिणाम उसके हिसाब से मिलेगा। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन बेईमानी के साथ करते हैं, चोरी करके करते हैं, गलत विचारों के साथ करते हैं, तो फल उस हिसाब से मिलेगा। तो कर्म के जैसा ही फल मिलेगा। जब हम कर्म को देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर हमें 3 प्रकार के कर्म देखने को मिलते हैं। एक कर्म होते हैं दोस्तों संचित कर्म, दूसरे कर्म होते हैं प्रारब्ध, और तीसरे होते हैं संचयमान कर्म। तो कर्म कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। संचित कर्म क्या है? अतीत के जीवन से संबंधित, अतीत के जीवन से संबंधित जो कर्म है उन्हें आप संचित कर्म कहते हैं, है ना। आपने पहले जो काम किए हैं, है ना, वो आपके पुराने जीवन से संबंधित है, तो अतीत के कर्मों से जो उत्पन्न होगा वो संचित होगा। प्रारब्ध मतलब जिन कर्मों का आपको फल मिलना शुरू हो गया है, और संचयमान का मतलब हो गया कि जिनका फल भविष्य में प्राप्त होगा। तो 3 प्रकार के कर्मों की जो व्यवस्था है वो हमें हमारे भारतीय परंपरा में देखने को मिलती है। इसलिए बोला जाता है कि कर्म जो होते हैं वो अच्छे से करना जरूरी है। और कर्मों के आधार पर ही देखिए पुरस्कार भी आप लोगों को प्राप्त होता है। अब पुरस्कार कैसे मिलता है? तो हमारे शास्त्रों में क्या व्यवस्था कर दी गई है? नर्क की और स्वर्ग की व्यवस्था कर दी गई है। अगर आप बेहतर कर्म करेंगे तो आपको स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर आपके कर्म बेकार होंगे, गलत काम होंगे, तो आप नर्क के भागी बनेंगे। तो कर्मों को ही हर एक व्यवस्था में महत्व दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये कर्म के सिद्धांत की हम लोगों ने यहां चर्चा की है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं बोधिसत्व। तो बोधिसत्व की विचारधारा सीधे सीधे किससे संबंधित है? महात्मा बुद्ध से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ थेरवाद एक विचारधारा है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो बोधिसत्व का मतलब होता है आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति। जब हम बुद्ध की बात करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिए कि जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की ओर थे, जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति की ओर थे, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उनकी तपस्या का काल चल रहा था। तो उन्होंने स्वयं को बोधिसत्व के तौर पर, किस रूप में? बोधिसत्व के तौर पर बताया था। उसके बाद हम ये मानते हैं कि जो भी व्यक्ति उस मार्ग पर चलेगा जिससे कि आपको निर्वाण मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो उस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति बोधिसत्व कहलाता है। और जब उसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वो क्या बन जाता है? बुद्ध बन जाएगा। तो यहां साधारण तौर पर समझ लीजिए कि ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले इंसान के संदर्भ में बोधिसत्व शब्द का यूज किया गया है, और जब वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वो बुद्ध बन जाता है। अब यहां पर बुद्ध की व्यवस्था को भी दोस्तों हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जीके से जो प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं वो क्या है। तो साधारण चीजों को हम समझ लेते हैं। जैसे भगवान बुद्ध जो है, इनके बचपन का नाम हम लोगों को देखने को मिलता है क्या? सिद्धार्थ, ठीक है। और जन्म की जब बात की जाती है तो देखने को मिलता है कि 563 ईसा पूर्व में। कहां जन्म देखने को मिलता है? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और कहा जाता है कि ये नेपाल क्षेत्र में मिलता है आपको, ठीक है। इनके पिता का नाम देखने को मिलता है शुद्धोधन, ठीक है। और ये पिता रहे। माता का नाम देखने को मिलता है महामाया। कहा जाता है कि शैशव अवस्था में इनकी माता जी का देहांत हो गया था। इनकी मौसी जो है उनका नाम था गौतमी, ये इनकी धाई माँ भी थी। तो गौतमी के नाम पर चूंकि उन्होंने इनका पालन पोषण किया था तो इनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम भी याद रखिएगा, पत्नी का नाम था यशोधरा। और
पुत्र का नाम भी एग्जाम में पूछता है, तो पुत्र का नाम था राहुल। इसके अलावा इनका प्रिय शिष्य का नाम भी पूछा जाता है, तो प्रिय शिष्य का नाम अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो याद रखिएगा आनंद। ठीक है, इनके घोड़े का नाम अगर पूछता है तो याद रखिएगा कथक, और अगर इनके सारथी का नाम पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा चाण इनके सारथी का नाम था। इसके अलावा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 483 बीसी में। लगभग कितने साल के थे? 80 वर्ष के थे बुद्ध, तो इस उम्र में इनकी डेथ हुई थी। कहां हुई थी? तो याद रखिएगा कुशीनगर में, मल्ल राजा शस्तिपाल के राजा प्रसाद में। कहा जाता है कि मांस का सेवन हो गया था, भोजन में धोखे से करवा दिया था किसी ने, जिसके चलते पेचिश रोग हो गया था और इससे बुद्ध की मृत्यु हुई। यहां पर तपस्या कितने साल की थी? तो याद रखिएगा तपस्या की थी 6 वर्ष। ठीक है, ग्रह त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, और ज्ञान प्राप्ति जो हुई है, ज्ञान प्राप्ति हुई है 35 वर्ष की उम्र में, और ज्ञान प्राप्ति को बोला गया है दोस्तों संबोधि। और यहीं पर आप बोलते हैं कि यहां से बुद्ध को क्या मिला? निर्वाण। तो यहां देखिए कि प्रारंभ में बुद्ध जो है वो सिद्धार्थ थे, और जब ज्ञान प्राप्ति हो गई उसके बाद इन्हें बुद्ध कहा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि 29 वर्ष से 35 वर्ष की उम्र में जब ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहे थे तो इनके लिए वर्ड यूज किया गया था क्या? बोधि सत्व। और जैसे इन्हें ज्ञान मिला तो बोधि से ये बुद्ध हो गए। जहां ज्ञान मिला दोस्तों तो स्थान को बोला गया है बोध गया, ये बिहार में है। जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला था वो था पीपल, जिसको कहा जाता है बोधि वृक्ष। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है, जहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। त्रिरत्न बुद्ध धर्म के थे बुद्धम धम्मम संगम, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। और एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए थे, तो वो क्या थे? तो याद रखिएगा दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 आर्य सत्य बुद्ध के द्वारा दिए गए थे। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो प्री में डायरेक्टली आपसे पूछ सकता है। इसके अलावा जो 1 दिवसीय परीक्षाएं हैं, कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, वहां पर भी पूछ सकता है। तो जो मैंने अभी बताया था वो सब लिख लीजिएगा। अब हम यहां समझते हैं कि बोधिसत्व के रूप क्या रहे हैं। तो हमें इतिहास में बोधिसत्व की अलग अलग रूपों की सूची दिखाई पड़ती है। तो यहां देखिए कि सबसे पहले हमको देखने को मिलता है दोस्तों अवलोकितेश्वर। यहां पर बोधिसत्व पहले कौन से देखने को मिले? अवलोकितेश्वर। अगर हम अवलोकितेश्वर जी की बात करें दोस्तों तो ये याद रखिएगा कि इन्हें करुणा का बोधिसत्व कहा गया है, करुणा का बोधिसत्व कहा गया। और इनके लिए शब्द जो प्रयोग किया गया वो है गुआनिन। गुआनिन शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया है। अब ये गुआनिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिनको सभी ध्वनि का बोध होता है, सभी ध्वनि का बोधक इन्हें कहा गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इन्हें एक महिला के रूप में चित्रित किया गया जिसके हाथ में कमल है। तो ये अवलोकितेश्वर का है दोस्तों, जिनको एक महिला के तौर पर चित्रित किया गया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि किन बोधिसत्व को महिला के तौर पर चित्रित किया गया है, तो अवलोकितेश्वर को किया गया है। और याद रखिएगा कि ये करुणा यहां पर इंपॉर्टेंट बताया है। अगर किसी में करुणा है तो यहां पर उनका जो मर्म है उसको पहचानने की स्थिति उनके अंदर बेहतर होती है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि सभी प्रकार की प्रार्थनाओं और रोने को सुनने में सक्षम थे ये। तभी आप किसी के रोने को या उनकी करुणा को सुन सकते हो जब आपके अंदर करुणा का नैतिक गुण होगा। बिना इसके आप किसी की भी आवाज को नहीं सुनते हैं। तो प्रार्थनाओं को सुनना हो या रोने की आवाज को सुनना हो, ये करुणा का बोधिसत्व जो थे अवलोकितेश्वर, इनकी एक विशेषता थी। और ये तुरंत ही सहायता करने की व्यवस्था को इंपॉर्टेंस देते थे। इनके कई सारे रूप हमें देखने को मिले हैं। इनमें से एक पद्मपाणि लोकेश्वर का रूप सबसे ज्यादा प्रचलित माना गया है, याद रखिएगा। और पद्मपाणि लोकेश्वर का मतलब होता है हाथ में कमल लिए प्रभु। तो ये अवलोकितेश्वर जी थे जिनका यहाँ पर हम लोगों ने पहले बोधिसत्व के तौर पर व्यवस्था को देखा है। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो मैत्रेय दूसरे इंपॉर्टेंट बोधिसत्व थे जिनको भविष्य का बोधिसत्व कहा गया है। इनका मतलब ये था कि अभी हम उस प्रक्रिया में हैं, ये भविष्य के बुद्ध होंगे, तो उस प्रक्रिया से गुजरकर भविष्य के बुद्ध होंगे, इस व्यवस्था को दर्शाया गया है। ठीक है, और इनका लोकप्रिय प्रतिनिधि आपको देखने को मिलता है लाफिंग बुद्धा। याद रखिए 1974 में भारत का परमाणु परीक्षण हुआ था इंदिरा गांधी जी के समय पे। उसको क्या कहा गया था? उसको कहा गया था लाफिंग बुद्धा। तो ये लाफिंग बुद्धा जो आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ये मैत्रेय बोधिसत्व जो है उनका रूप है। और भविष्य में पृथ्वी पर प्रकट होंगे ऐसा ये कहा जाता है इनको लेकर। क्यों? क्योंकि ये भविष्य के बोधिसत्व है ना, अभी नहीं आए हैं ये।
भविष्य में देखने को मिलेंगे। और जो महात्मा बुद्ध हैं उनके उत्तराधिकारी के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। ये मान्यता है कि भगवान बुद्ध के जो वास्तविक उत्तराधिकारी होंगे वो मैत्रेय ही होंगे, जिन्हें भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मंजूश्री। मंजूश्री मूल कल्प एक ग्रंथ भी हमें देखने को मिलता है। इन्हें बुद्धि का बोधिसत्व कहा गया है। तो बुद्धि के बोधिसत्व कौन है? मंजूश्री है। इनका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा दोस्तों बौद्ध धर्म की महायान शाखा में है। अब महायान शाखा क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में हमको 4 प्रमुख संगति देखने को मिलती है। ये 4 प्रमुख संगति, ये सभाएं हुई हैं। इनमें जो चौथी सभा थी, ये चौथी सभा जो थी ये करवाई थी कनिष्क ने ये सभा करवाई थी और ये प्रथम शताब्दी में हुई थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में ये सभा हुई थी और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? तो याद रखिएगा, इसकी अध्यक्षता की थी स्वयं वसुमित्र ने। और वसुमित्र जो थे इनके साथ साथ मौजूद थे, उपाध्यक्ष बोल सकते हैं, कौन थे? तो याद रखिएगा वो थे अश्वघोष। तो ये जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, इसी में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान, याद रखिएगा महायान और हीनयान 2 भागों में बढ़ गया। ये जो महायान शाखा है इसी से संबंधित था कनिष्क, ठीक है, जिन्होंने शक संवत का प्रारंभ किया था 78 एडी में, जो भारत सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर भी, पंचांग भी माना जाता है। तो ये जो बोल सकते हैं कि चौथी संगति में महायान बौद्ध धर्म बना, उस महायान शाखा में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई मंजूश्री को, जो बुद्धि के बोधिसत्व थे। यहाँ पर क्या बोला गया है कि बौद्ध मठों में ध्यान के कक्ष होंगे, पुस्तकालय होंगे, अध्ययन कक्ष होंगे। ये जो कक्ष बनाने की व्यवस्था की गई है वो इसी से प्रेरणा पाकर हो गई है। इसके अलावा आप देखिए कि जहां जहां हम ऐसे पुस्तकालय भवन में यहाँ पर जो भी चित्र देखते हैं, फोटो देखते हैं, वो किसका देखते हैं? तो मंजूश्री बोधिसत्व का ही देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में हम बोलते हैं कि सरस्वती माता जी ज्ञान का प्रतीक है। तो जो व्यक्ति पढ़ाई से संबंधित होता है या ऐसे कार्यालय होते हैं शिक्षा के, वहां पर आपको सरस्वती माता जी की पूरी तस्वीर व्यवस्थित देखने को मिलती है श्वेत वर्ण में। तो वैसे ही बोधिसत्व मंजूश्री जो है ये बुद्धि के प्रतीक थे। तो जहां जहां पर बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा के केंद्र रहे, वहां इनकी फोटो दोस्तों देखने को मिली है। और चीनी धर्म में इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है, जिन्हें चीन में वेंशु कहा जाता है। तो अगर वेंशु आ जाए इसका मतलब मंजूश्री से ही संबंधित है। ठीक है, और इन्हें महान बोधिसत्वों में एक बोधिसत्व भी कहा गया है। और मंजूश्री जो है दोस्तों, इनको पुरुष बोधिसत्व के तौर पर बताया गया, ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। इनकी जो तस्वीरें निकली हैं, उन तस्वीरों में सबसे प्रतिष्ठित जो तस्वीर निकली है, छवि जो बनी है दोस्तों, वो है कि इनके दाहिने हाथ में एक ज्वलंत तलवार है, चमकती हुई तलवार है, जो क्या बताती है? विभेदकारी प्रकाश की वज्र तलवार जिसको कहा जाता है। इसके अलावा इनके बाएं हाथ में नीला कमल दिखाया गया है। तो प्रकाश के तौर पर, बुद्धि के प्रकाश के तौर पर एक ज्वलंत तलवार जो है वो इनके हाथ में दिखाई गई, जिसके माध्यम से अज्ञानता का ये नष्ट करने का प्रतीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगला देखते हैं सामंत भद्र। सामंत भद्र जो है, इनको अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व कहा गया है। अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व सामंत भद्र को कहा गया है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ आपको त्रिमूर्ति शाक्य मुनियों की जो है वो दिखाई पड़ती है, किस किस को मिलाकर? सामंत भद्र को, मंजूश्री को और बुद्ध को मिलाकर, बराबर। इसके अलावा मिलता है क्षिति गर्भ जो है दोस्तों, ये पृथ्वी को दर्शाते हैं और इनका मतलब होता है पृथ्वी का गर्भ। उत्पीड़ों को, मरने वालों को, बुरे सपनों को देखने वाले लोगों का उद्धार करते हैं, इन सब चीजों से मुक्ति दिलाते हैं। कौन? तो याद रखिएगा क्षिति गर्भ। ठीक है, तो यहां पर इन्हें बोल सकते हैं कि नश्वर लोगों का, जो मर जाते हैं, नश्वर लोगों का बोधिसत्व किसे कहा गया है? तो क्षिति गर्भ को कहा गया है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर हम लोगों ने विभिन्न अलग अलग बोधिसत्वों के बारे में बात की है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। यहां और देखें अगले बोधिसत्व में वज्रपाणी वो बोधिसत्व है जिनके हाथ में वज्र है। ठीक है, और बुद्ध जो थे उनके सुरक्षा कवच के तौर पर, सुरक्षात्मक देवताओं के तौर पर इनको बताया गया है। इसके अलावा है सदा परिभूत जो है दोस्तों, ये अपमानजनक प्रेरणा को प्रकट नहीं करते हैं, ऐसे बोधिसत्व माना गया है। ये जीवित प्राणियों की अवहेलना नहीं करते हैं और किसी को कम नहीं आंकने की प्रेरणा देने वाले बोधिसत्व हैं, ये बराबर है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, अगले हैं आकाश गर्भ जो है दोस्तों, ये असीम अंतरिक्ष का खजाना, या इस संदर्भ में इन्हें बोधिसत्व के तौर पर देखा गया है।
अगर हम बोधि धर्म के टोटल देखें तो 8 बोधिसत्व हमें देखने को मिलते हैं। 8 बोधि सत्वों में सबसे महान बोधिसत्व के तौर पर आकाश गर्भ को देखा जाता है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लोगों ने अलग अलग बोधिसत्व के बारे में देखा, 8 के 8। तो यहाँ जैसे ही एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो आप इन पूरी चीजों को स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट और क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा बोधिसत्व का संबंध किस चीज से है, किस व्यवस्था से है, कौन से व्यवस्था के बोधिसत्व में, वो भी आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि बुद्धि का बोधिसत्व किसे कहते हैं, बोल सकते हैं प्रयास या अभ्यास का बोधिसत्व किसको कहते हैं, आकाश अंतरिक्ष का बोधिसत्व किसको कहते हैं, पृथ्वी का संदर्भ में बोधिसत्व किसको कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। और बोधिसत्व अर्थ भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति बुद्ध बनने के मार्ग पर चल रहा है तो उस अवस्था को बोधिसत्व कहा जाता है। क्लियर। अब जैसे कि बौद्ध धर्म के बोधिसत्व की हम लोगों ने बात की, वैसी व्यवस्था हमको जैन धर्म में भी देखने को मिलती है। अब जैन धर्म में जो व्यवस्था देखने को मिल रही है उसको हम बोलते हैं तीर्थकर की व्यवस्था। अब तीर्थकर का शाब्दिक अर्थ आप शिक्षक भी कह सकते हैं और गुरु भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से हम सिख धर्म में 10 महान गुरुओं की परंपरा देखते हैं, हमारे हिंदू धर्म में हम सप्त ऋषियों की परंपरा देखते हैं, बौद्ध धर्म में हम बोधिसत्व की परंपरा देखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ तीर्थंकर की व्यवस्था में देखने को मिलती है जैन धर्म में। जैन धर्म के बारे में दोस्तों हम अगर बात करें यहाँ सबसे पहले तो जैनिज्म के कॉन्सेप्ट को समझ लें, उसके बाद हम आगे जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट विचारधारा रही जिसके प्रतिपादक रहे ऋषभदेव। एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म के प्रतिपादक कौन रहे, तो ऋषभदेव जो रहे इन्हें जैन धर्म का प्रतिपादक माना जाता है। लेकिन महावीर स्वामी जो रहे इन्हें इसका वास्तविक प्रतिपादक या स्थापनाकार माना जाता है। ये ऋषभदेव जो थे ये प्रथम थे तीर्थंकर और महावीर स्वामी अंतिम थे 24वें तीर्थंकर। मतलब जैन धर्म की परंपरा में 24 तीर्थकर या 24 गुरु या 24 शिक्षक आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ महावीर स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट रहे दोस्तों। आज जैन धर्म में इन्हीं को पूजा जाता है और देखा जाता है। महावीर स्वामी के बारे में देखें दोस्तों तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था और लगभग 468 बीसी में इनकी मृत्यु हुई थी। लगभग 72 वर्ष की अवस्था में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कहां पर, पावापुरी, याद रखिएगा। और जब हम जब महावीर स्वामी के बारे में बात करते हैं तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या मिलता है, बचपन का नाम मिलता है दोस्तों वर्धमान। एग्जाम में कई बार आया है कि वर्धमान किसके बचपन का नाम था, तो महावीर स्वामी का। जन्म कब हुआ, 540 में। कहा हुआ, वैशाली में। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा आप, इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा इनकी माता का नाम है त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला है, जो वैशाली के लिच्छवी राजघराने से संबंधित थी, जो कि सबसे प्राचीनतम सबसे शक्तिशाली गणतंत्र के तौर पर जाना जाता था। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि इनके भाई जो थे, बड़े भाई, इनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन और इनकी आज्ञा से ही महावीर स्वामी ने घर छोड़ा था। ठीक है, और इनकी अगर हम पत्नी की बात करें दोस्तों तो महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोधा। यशोधा से इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई थी। तो इनकी पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, तो प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी भी कहते हैं। और इसी का नाम दोस्तों अनुज्ञा भी आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अनुज्ञा भी देखने को मिलता है। भारत के किस प्रधानमंत्री का नाम प्रियदर्शनी था, इंदिरा गांधी जी का नाम प्रियदर्शनी था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुज्ञा कहा गया। इनका दामाद भी था, तो दामाद का नाम क्या देखने को मिलता है, जमाली। जमाली जो है वो महावीर स्वामी के दामाद का नाम था। महावीर स्वामी कितने साल के थे, 30 वर्ष के थे जब इनका सांसारिक जीवन से मोह भंग हो गया और ग्रह त्याग कर दिया। जब महावीर स्वामी ने ग्रह त्याग किया तो 12 वर्ष लगातार तपस्या की और तपस्या के बाद 42 वर्ष की उम्र में बोल सकते रिजुपालिका नदी के किनारे पर जुगभिग ग्राम में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किसको, महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद। अब इन्हें जो 42 वर्ष की उम्र में दोस्तों ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें कहा गया कैवल्य की प्राप्ति। ठीक है, तो महावीर स्वामी को जब ज्ञान मिला तो कैवल्य प्राप्त हुआ और उन्हें केवलिंग कहा जाने लगा। जबकि महात्मा बुद्ध को संबोधि किया गया था क्योंकि उन्हें संबोधि की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो यहां से कैवल्य की प्राप्ति हुई है और यहां से फिर ये कहलाते हैं महावीर स्वामी। पहले वर्धमान कहलाते थे। ठीक है, तो ये महावीर स्वामी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है।
किसके बारे में? महावीर स्वामी जी के बारे में। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म में जब आप जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ सिद्धांत देखने को मिलते हैं। आगे जाके हम उस पर बात करने वाले कौन कौन से सिद्धांत हैं। लेकिन तीर्थकर की व्यवस्था को जब हम जाते हैं दोस्तों तो कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। यहां याद रखिएगा कि जैन जो शब्द है वो किससे निकला हुआ? जिन से निकला हुआ। जैन शब्द है, जैन धर्म, ये किससे निकला हुआ? जिन से निकला हुआ है। और जिन को किसको कहते हैं? विजेता को कहते हैं। किस विजेता को कहते हैं? जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों को जीतने वाला विजेता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि महावीर स्वामी को जिनेंद्र कहा गया। जिनेंद्र कहा गया। ये जिनेंद्र, जिन प्लस इंद्र, जिनेंद्र निकल गया। जिनेंद्र मतलब इन्हें अपनी इंद्रियों पर काबू पड़ लिया था और इसलिए इस जिन शब्द से किस शब्द की उत्पत्ति हुई है? जैन शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब विजेता होता है। इन्हें निग्रंथि भी कहा गया है। महावीर स्वामी को निग्रंथि भी कहा गया, मतलब बंधनहीन, मन को बांधा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये जैन धर्म में जो शिक्षक या गुरुओं की परंपरा रही है 24, उसको आप तीर्थकर कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसमें यहाँ पर अलग अलग हम 24 तीर्थकर की व्यवस्था देखें, क्योंकि सभी का अलग अलग बोल सकते हैं प्रतीक है, अलग अलग नाम है। पहले हैं दोस्तों ऋषभ देव, आदिनाथ भी कहा जाता है। ये पहले तीर्थकर थे। ठीक है, पहले तीर्थकर थे। जैन विचारधारा के संस्थापक के तौर पर आप इन्हें देखते हैं और इनका प्रतीक है वृषभ। दूसरे थे विमलनाथ, जिनका प्रतीक है वराह। तीसरे थे अजितनाथ, जिनका प्रतीक है गज। फिर थे अनंतनाभ, जिनका प्रतीक है शेन। संभवनाथ, जिनका प्रतीक है अश्व। धर्मनाथ, जिनका प्रतीक है वज्र। अभिनंदननाथ, इनका बोल सकते हैं प्रतीक है कपि। शांतिनाथ का प्रतीक है मृग। सुमतिनाथ, जिनका प्रतीक है क्रोंच। कुंथुनाथ, इनका प्रतीक है अज। पद्म प्रभु, प्रतीक है पद्म। आरनाथ, इनका प्रतीक है मीन, मतलब मछली। इसके बाद हम देखें दोस्तों तो नेक्स्ट है आपके जो प्रतीक, उनमें देखिए सुपार्श्वनाथ, इनका प्रतीक है स्वास्तिक। मल्लीनाथ, प्रतीक है कलश। चंद्र प्रभु का है चंद्र। मुनि सुव्रत का प्रतीक है कुर्म। फिर है सुविधिनाथ का है मकर। नेमिनाथ का है नीलोत्पल। शीतलनाथ का है श्रीवत्स। अरिष्टनेमी शंख, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं दोस्तों जैन तीर्थकरों में। और श्रेयांसनाथ का है गेंडा। पार्श्वनाथ का है सर्पफण और वसु पूज्य का है महिष। ये वसु पूज्य दोस्तों, इनका ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर पार्श्वनाथ जो हैं, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ है। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक सर्पफण दिखाई पड़ता है। और इन्होंने 4 बोल सकते हैं सिद्धांत दिए थे। कितने सिद्धांत दिए थे इन्होंने? 4 सिद्धांत दिए थे, जिनको आप 4 आर्य सत्य कह सकते हैं। किसमें? जैन धर्म में। क्या दिया था? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब ये बोला गया था कि हमेशा सत्य बोलिए। अहिंसा का मतलब मनसा कर्मणा वचना, तीनों प्रकार से आपको हिंसा नहीं करनी है। अस्तेय का मतलब होता था चोरी नहीं करनी है। और अपरिग्रह का मतलब होता था आवश्यकता से ज्यादा धन संचय नहीं करना है, प्रॉपर्टी ज्यादा नहीं बनाने का है। ये 4 प्रमुख सिद्धांत आर्य सत्य किसने दिए थे ये दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, ये पार्श्वनाथ ने दिए थे, जो 23वें तीर्थंकर थे। यहाँ पर महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर, इन्होंने यहाँ पर 5वां आर्य व्रत जो है वो किसने दिया है? यहाँ पर महावीर स्वामी ने दिया था, ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य 5वां महाव्रत देने वाले कौन थे? तो क्या नाम है उनका? महावीर स्वामी। तो 4 महाव्रत किसने दिए? पार्श्वनाथ ने। और 5वां किसने दिया? महावीर स्वामी जी ने दिया था, ब्रह्मचर्य का सिद्धांत। ठीक है, ये जैन धर्म की व्यवस्था थी दोस्तों। लेकिन आज के समय में जब आप जैन विचारधारा को देखते हैं तो आपको दिगंबर और श्वेतांबर में देखने को मिलता है। एक्चुअली जब महावीर स्वामी का देहांत हुआ उसके बाद 2 जैन संगति देखने को मिली आपको। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में 4 संगति देखने को मिली है ना, वैसे ही जैन धर्म में 2 संगति देखने को मिली। ये 2 संगति में से एक हुआ था 298 बीसी में और दूसरी हुई थी 512 में। ठीक है, यहाँ पर कौन दिखाई पड़ता है दोस्तों? हिस्तुल भद्र। और यहाँ देखने को मिलता है देवाधिदेव क्षमा श्रवण। ठीक है, ये 2 आपको देखने को मिलती है, जिसमें से एक आपको देखने को मिलती है वैशाली में, दूसरी देखने को मिलती है कहाँ? वल्लभी, गुजरात में। अब ये जो संगति हुई है, इस संगति में क्या हुआ है कि जैन धर्म 2 भागों में बढ़ जाता है। कौन सा? श्वेतांबर और दिगंबर।
जो दिगंबर होते हैं दोस्तों ये निर्वस्त्र रहने वाले हैं। तो निर्वस्त्र रहने वाले कौन है, तो क्या बोलेंगे, दिगंबर होते हैं, ठीक है। और श्वेतांबर कौन होते हैं, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले कौन होगा, श्वेतांबर। ये किसके अंडर में रहे, तो ये स्थूल भद्र के अंडर में रहे दोस्तों, ठीक है। और दिगंबर किसके साथ रहे, तो भद्र बाहु के साथ जो रहे वो दिगंबर रहे हैं। यहां पर इस समय एक सूचना मिलती है कि अकाल पड़ गया था। जब अकाल पड़ गया था तो कुछ जैनिज लोग जो थे वो कहां चले गए, दक्षिण की तरफ प्रवास कर गए। इन्होंने जब दक्षिण में प्रवास किया था ना, तो दक्षिण में जाकर उन्होंने कर्नाटक का जो श्रवण बेलगोला का क्षेत्र वहां अपना निवास बनाया था। तो दिगंबर का समूह आपको वहां बहुत बड़ा देखने को मिलता है, निर्वस्त्र रहकर मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों, उसने भी 298 में संन्यास ले लिया था राजा पद से, और उसके बाद दक्षिण में जाकर श्रवण बेलगोला की पहाड़ी पर उसने संन्यास लेकर उपवास की पद्धति से अपना शरीर त्यागा था। तो श्रवण बेलगोला की पहाड़ी कर्नाटक पर ही चंद्रगुप्त मौर्य के समाधि स्थल है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये जैन धर्म में हम लोगों ने संगति को देखा और किस प्रकार से श्वेतांबर और दिगंबर आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आज हमारा जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स का यूनिट नंबर 1 में इतिहास का सिलेबस दिया है दोस्तों, उसका जो मॉड्यूल 1 है जिसमें अलग अलग शब्दावली दी गई है, हमने उसको पूरा कर लिया है। अंतिम आज का उसमें शब्द था तीर्थकर, वो खत्म हुआ। अगले लेक्चर में हम दोस्तों इसी के यूनिट नंबर 1 के दूसरे मॉड्यूल्स को देखेंगे, जिसमें आपको इतिहास की दूसरी व्यवस्था देखने को मिल रही है। लेक्चर लगातार चलता रहेगा, लगातार देखते रहिए। जो लोग ऐसे हैं जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्त जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए, और उनको भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों, क्योंकि आपको पूरा के पूरा सिलेबस इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने को मिल जाएगा पीएससी प्रीलिम्स का, ठीक है। ना कोई पैसा लगना है, ना कोई समस्या है, इजीली हम सारी चीजें कवर करवा देंगे। अगर आपको लगता है कि प्रिंटेड नोट्स या पीडीएफ नोट्स आपको चाहिए, तो टेलीग्राम की, व्हाट्सएप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हर वीडियो में है दोस्तों। तो टेलीग्राम को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे लिंक को कॉपी पेस्ट करिए, लिंक पे जाइएगा, चैनल को फॉलो कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और आप वहां मैसेज करके पीडीएफ की डिमांड भी कर सकते हैं। हम आपको पूरा के पूरा नोट्स एज इट इज भेज देंगे पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है दोस्तों। तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं अगले लेक्चर में नए टॉपिक के, नई व्यवस्था को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।